जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि आप जानते हैं भारत को संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो आइए उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे भारत विश्व का सबसे लिखित और बृहद संविधान है। इसमें वयस्क मताधिकार तथा लोकतांत्रिक प्रणाली सम्मिलित है। और यह जो भारत का संविधान है बहुत सारे देशों से लिया गया, मतलब बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। फिर वो जो हमारे देश के लिए जरूरत थी वो चुन लिया गया और उसे हमने अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया। जैसे मौलिक अधिकार का ले लीजिए, अमेरिका से लिया गया है। और भारत में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे गुण जो संविधान में थे तो उनसे अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो जो चूंकि भारत के आम और दूसरा क्या विशेषता है कि भारत में कोई आम नागरिक भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें राजशाही नहीं है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे लचीले एवं कठोर, विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित, जैसे मैंने पहले बताया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का है कि इसमें कि न्यायपालिका कोई भेदभाव नहीं करेगी अमीर गरीब। और साथ ही ये कठोर और लचीला संविधान भारतीय संविधान है। और साथ ही कहा जाता है मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी है। सार्वभौमिक मौलिक अधिकार, तो सार्वभौमिक मौलिक अधिकार क्या है? जो भारत का नागरिक, कोई व्यक्ति अगर जो भारत का नागरिक है, अगर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे किसी भी प्रकार का जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, पहनावा या खान पीन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अगर भारत का नागरिक और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो अपनी इच्छा अनुसार अपने जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको वोट दे सकता है। तो कुछ इसकी उनकी विशेषताएं थी, जैसे एकल नागरिकता, सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों पर न्यायिक प्रवृत्ति। अगर कोई आपको मौलिक अधिकार कोई हनन कर रहा है, चाहे वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई अधिकारी क्यों ना हो, तो वो चुनौती न्यायपालिका में दे सकता है। साथ ही विभिन्न संविधानों को उपलब्ध, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे देशों से चुनकर जो अच्छे प्रावधान थे वो भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और सभी में समानता लाने के लिए बहुत ही योगदान दिया। जय।